बात करते हैं तो वजीरिस्तान में हम पे चढ़ाई हो जाती है, कराची में वाक़यात हो जाते हैं। आज पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है और इस पर आमादा हो चुकी है कि भारत किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नया दिन में गुफ्तगू, बताया कि भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले को बुलाकर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। 50% अमला वापस भेज दिया। हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हमने भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुलाकर कह दिया, आप भी अपना सामान बांध लीजिए, आपका भी आधा अमला वापस जाएगा। आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लिया गया, लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे। लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज़्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएँ। उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूँगा, और फिर कोरोना से बात शुरू। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा जहाज के दोनों पायलट्स तजर्बाकार थे, पायलट ने किसी तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की। कंट्रोलर ने 3 दफ़ा पायलट को कहा ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। गुलाम सरवर खान की PIA पर कड़ी तनकीद। कहा 40% पायलट्स के लाइसेंसेज मेरिट के बरखिलाफ बनाए गए। जाली लाइसेंसेज वाले पायलट्स को माफ नहीं किया जाएगा। PIA की निजकारी नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग होगी। मुकाबला भूख, गुर्बत और भारतीय जारहियत से करना था, लेकिन आपने 2 साल में सिर्फ अपोजिशन का मुकाबला किया। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इमरान खान कहते थे गुर्बत बढ़ जाए तो समझो मुल्क का वजीर आजम चोर है। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देना थी, उन्होंने मुखालिफिन से जेलें भर दी। इनसे मुल्क नहीं चलता तो NDMA को दे दें। हम मान जाते हैं कि हमने मसनूई तौर पे रुपए की कीमत बढ़ाई थी, कारोबार का पहिया चला दिया था, लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। हमने मसनूई तौर पे सारे काम किए होंगे, मोटरवेज भी मसनूई बना दी होंगी, बट बन गई थी, एयरपोर्ट भी बन गए, एक्सप्रेसवेज भी। आप भी मसनूई तौर पे कुछ कर लेते, आपसे तो मसनूई तौर पे भी कुछ नहीं। दलाइल के बजाय ज़ात पर तनकीद करना काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में बयान। कहा ऐवान में मुझ पर और मेरे कायद पर तनकीद की गई। हुकूमत ने निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो दी। आदाद व शुमार के बगैर बजट पर तनकीद मुज़हका खेज है। नून लीगी सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी नैब के रडार पर। सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को 26 जून को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ पर असल जमीन से ज्यादा फरोख्त करने और इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम है। जाली अकाउंट्स केस। एहतसाब अदालत ने 3 मफरूर मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन पीर दरवेश, निमर मजीद और अली कमाल मजीद को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में कमी। 24 घंटों में 60 अफराद की जान गई। मजमूई अमवात 3755 हो गई। लोग बीमार कम और सेहतियाब ज्यादा हुए। एक दिन में 3892 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 4283 सेहतियाब हुए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने एक दिन बाद निजी लैब से टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। मोहम्मद हफीज ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली का टेस्ट मनफी है।